डीएफटी यूजिंग ट्विडल फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। डीएफटी क्या था, ठीक है। डीएफटी सबसे डीएफटी लिखने से पहले मैं लिख देता हूँ डीटीएफटी, ठीक है। डीटीएफटी, ठीक। डीटीएफटी हम क्या लिखते थे, किसी सिग्नल का डीटीएफटी क्या होता था, एक्स ओमेगा समेशन एक्सएन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन होता था। इसको हम डीएफटी बनाने के लिए क्या किए थे, इसका अगर हम डीएफटी बनाते तो डीएफटी बनाने के लिए क्या किए थे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के अपॉन एन पुट कर दिए थे। तो इससे क्या बन गया था, डीएफटी बन गया था। डीएफटी क्या हो गया था, एक्स ऑफ के, ठीक है। तो एक्स ऑफ के क्या होता था, एक्स ऑफ के होता था हमारा समेशन एक्स एन ई की पावर माइनस जे 2 पाई के एन अपॉन एन। तो ये जो फैक्टर आया है इसी को हमने W बोल दिया था, WN, ठीक है। तो अगर मैं WN की बात करूं, ट्विडल फैक्टर की, तो ट्विडल फैक्टर होता था e की पावर माइनस जे 2 पाई, ठीक है, बाई n, ठीक है। इसको हम W बोलते थे। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ और अच्छे से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, DFT ऑफ x क्या हो जाएगा, समेशन एक्सएन WN की पावर के एन, ठीक। तो अब यहाँ क्या देखने वाली बात है, WN KN। अब देखो हो क्या रहा है, के की एन की लीनियर वैल्यू के लिए, मतलब एक लीनियर रेंज के लिए एक्स की लीनियर रेंज से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब एक्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है, से WN ऑफ ज़ीरो इंटू के से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी के बेसिकली अगर हम के की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो ये वाला वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम मैट्रिक्स के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी ये क्या लिखा हुआ है अल्टीमेटली, अगर मैं इधर लिख दूँ W, ठीक है, ये WN KN, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x ऑफ n, ठीक है। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो DFT आता है x ऑफ k, ये आता है मैट्रिक्स कौन सी, ये रिप्रेजेंटेशन है WN मैट्रिक्स का, ठीक है, ट्विडल फैक्टर इनटू मैट्रिक्स ऑफ n साइज की मैट्रिक्स किसकी, इन XN की, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना चाहें तो XN, ठीक है, XN लिखना चाहें तो इसी का इन्वर्स मैट्रिक्स उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, इन्वर्स। तो यहाँ पे इन्वर्स अगर हमें चाहिए तो यहाँ कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व वगैरह करके क्या मिलता है हमें, 1/n कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ट्विडल फैक्टर इनटू कैपिटल XN, ठीक है। तो इसे हम ट्विडल फैक्टर की मदद से सॉल्व कर पाते हैं। अब मैं बात करूँ ट्विडल फैक्टर की, यानी जब हमें कभी भी XN कहा जाएगा, ठीक है, स्मॉल XN, एज ए फंक्शन ऑफ n होगा ये, तो ये मैट्रिक्स ऐसे होगी, x ऑफ ज़ीरो, x ऑफ वन, x ऑफ टू से ले करके x ऑफ कैपिटल N माइनस वन, ये हो गया। अगर हमसे कभी भी WKN बोलना जाएगा, ठीक है, तो जो WKN मैट्रिक्स होगी, WKN
ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये कुछ ऐसे होगी। इधर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 से ले करके n इक्वल टू कैपिटल N माइनस 1 तक, और इधर k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 से ले करके k इक्वल टू n माइनस 1 तक वेरिएशन होगा। तो यानी यहाँ WN 0, WN 0, WN 0 से ले करके WN, ये तो 0 रहेगा। फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, k भी 1 है, सब कुछ 1 है, तो WN 1, WN 2, WN 3 से ले करके WN n तक n माइनस 1 तक जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाली रो की बात करूँ तो WN 0, k की वैल्यू 0, WN n माइनस 1 से ले करके WN n माइनस 1 के स्क्वायर तक। बेसिकली इधर के लिए वेरिएशन k में कर लो, इधर के लिए वेरिएशन n में कर लो, याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका। और अगर कॉन्जुगेट करना है तो जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसका जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की जब बात होगी तो हमें बस वैल्यू बदलनी होगी, ठीक है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स टर्म होगा उसकी वैल्यू बदलनी होगी, ठीक। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। हमको क्वेश्चन दिया गया है 2 पॉइंट एंड 4 पॉइंट DFT कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हमें एक्सन दिया गया है तो एक्सन हम पहले निकाल लेते हैं क्या है ये। तो u ऐसे u हो गया, UN माइनस 2 यानी 2 पे, 0 1 2, 2 से ये चालू हो रहा है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, यानी 0 पे और 1 पे, तो ये हो जाएगा 1, 1 और ये है 0 पॉइंट, ठीक। तो ये हमारा एक्सन हो गया। अब एक काम करते हैं कि पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक। एक्स के क्या होता है हमारा इन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा इसका, W मैट्रिक्स इंटू एक्स एन मैट्रिक्स, ठीक। तो W मैट्रिक्स हम बनाएंगे। W अब देखो दो ही है यहाँ पर, 2 पॉइंट निकालना है हमको, यानी n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 0 से ले करके 1 तक इधर जाएंगे, ये हो जाएगा n, और इधर k इज इक्वल टू 0 से ले करके यानी 0 और 1 यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ WN, k की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, WN k की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, तो 0, तो WN k की वैल्यू 0, n की वैल्यू मतलब k की वैल्यू 1 और 0, और फिर 1 1, WN 1, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ n की वैल्यू हमारी 2 थी, तो यहाँ मैं 2 भी लिख सकता हूँ n की जगह, ठीक। ये हो गया 1 1 1 और 1। अब W ऑफ 0, W2 ऑफ 0, W2 ऑफ 1 क्या होगा, ये चीज़ मुझे कैलकुलेट करना चाहिए। तो आते हैं इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक तरफ। तो WN क्या होता है, e की पावर माइनस j ओमेगा, मतलब j2 पाई बाई n, ठीक। तो W2 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस j2 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस j इंटू पाई। अब हमें W2 ऑफ 0 चाहिए होगा, तो e की पावर 0 ये 1 हो जाएगा,
W2 चाहिए होगा तो e⁻ j हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ -1 होता है और साइन ऑफ पाई जो है 0 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये -1 आएगा। यानी ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी हमारी, वो बन के आएगी 1 1 जी 1 1 -1। ठीक है, 1 + 1 = 2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2 आएगा, कॉमा, और टू और 0, जो कि हम क्या लिख सकते हैं, 2,0। ये हो गया 2 पॉइंट DFT। अब चलो कैलकुलेट करते हैं 4 पॉइंट DFT। ठीक है, 4 पॉइंट DFT के लिए क्या होगा, n = 4। अगर n = 4 है तो Wn क्या होता है, e⁻j2π/n × k n। तो यहाँ n की वैल्यू हमारी 4 है, तो W4 क्या हो जाएगा, ट्विडल फैक्टर 4 e⁻2π/4 यानी π/2 j π/2। ठीक, ये हमारा W4 हो जाएगा, के नहीं होगा यहाँ। ठीक है, अब हमें निकालना है तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक, तो W4 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, W4 की मैट्रिक्स 0 1 2 3, 0 1 2 और 3, इधर k और इधर n। तो k और n की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, k की वैल्यू 0, इसकी 1, तो यहाँ W4 1, यहाँ तो सारा 0 आएगा, W4 0, W4 ठीक। अब अगला आ जाएगा 1 के लिए, ऐसे ही k = 1, k = 2, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा इस लाइन में भी, क्योंकि यहाँ ये 0 है, तो W4 0, W4 0। ठीक, 1 1, तो W4 1, W4 2, W4 3, W4 2, W4 4, W4 की पावर 6, फिर 3, W4 2 यानी 3, W4 6, W4 9। तो ये बन गया काम। अब एक चीज़ और, अब हमें सबकी वैल्यू निकाल लेनी है कि किसकी क्या वैल्यू आएगी, और हर वैल्यू यहाँ एक 4 के पीरियड बाद रिपीट करेगी। तो यानी W4 ऑफ 0 क्या होगा, e⁻0 1। W4 ऑफ 1 क्या होगा, देखो e⁻j π/2, e⁻j π/2 होगा। W4 ऑफ 2 क्या होगा, e⁻ j π होगा। W4 ऑफ 3 क्या होगा, e⁻ j π × 3 हो जाएगा, π/2 यानी 3/2 पाई। W4 4 क्या हो जाएगा,
ई की पावर माइनस जे पाई बाई 2 यानी 4 पाई बाई 2, ठीक है, 4 पाई बाई 2। तो अब इन सब की वैल्यू लिखते हैं। ये आ गया 1, ई की पावर माइनस जे पाई बाई 2 यानी ई की पावर कॉस माइनस 90 क्या होता है, -1 होता है, यानी यहाँ आ जाएगा -j। इसको अगर सॉल्व करेंगे कॉस ऑफ माइनस पाई -1 होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या होता है 270 डिग्री, और ये माइनस लगा हुआ है तो अगेन मतलब इसको अगेन वही चीज़, तो ये हो जाएगा +90 डिग्री, तो ये आ जाएगा +j, ठीक। और ये क्या आ जाएगा W4 W452 यानी ये हो जाएगा 2 पाई, तो e की पावर 2 पाई क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो 0,4 मतलब हमें ये पता होना चाहिए W4 की वैल्यू अगर यहाँ x है तो +n अगर ऐड करेंगे, यानी यहाँ अगर 4 ऐड करेंगे तो W4x आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 4 1 5 वाला जो 1 पे आएगा वही 5 पे आएगा, जो 2 पे आएगा वही 7 पे आएगा, जो 3 पे आएगा वो 8 पे आएगा, जो 4 पे आएगा वो जो 3 पे आएगा वो 7 पे आएगा, 2 पे आने वाली चीज़ 6 पे आएगी, ठीक है। तो अब हम पूरी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0 पे जे क्या आएगा 1, ठीक, 0 पे क्या आएगा 1, 1 2 3, 1 2 3 क्या है हमारा 1 2 3 -j -1 +j +1, -j -1 और +j 2 4 6। तो जो चीज़ 2 पे आ रही है फिर 4 पे आ रही 2 और 4 और 6, तो 2 पे क्या आएगा 4 पे क्या आएगा 6 पे क्या आएगा, तो 2 पे क्या आया है -1, 2 पे आया है -1, 4 पे क्या आया है 4 पे देखो 1 आया है, 4 पे आ गया 1, फिर 6 पे क्या आया है जो 2 पे आया था, 2 + 4 6 होता है, तो यानी यहाँ -1, ठीक। 3 6 9, जो 3 पे आया है वो +j है, फिर 6 पे क्या आएगा जो 2 पे आएगा यानी -1, और 9 पे क्या आएगा 9 पे जो 1 पे आएगा वही 9 पे आएगा, +4 करो 5 हुआ, फिर +4 करो फिर 9 हो गया, यानी -j आ जाएगा यहाँ, -j। ये बन के तैयार हो गई मैट्रिक्स। अब हमें W मैट्रिक्स पता है, ठीक है। अब हमें x ऑफ k निकालना है, तो ये होता है W ऑफ k, मतलब W ऑफ 4 x ऑफ 4, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स हो गई।
मल्टीप्लाई विथ हमारा जो क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन था 1 1 अब बचे हुए पार्ट का नहीं गिवन है तो यहाँ 0 लिख दो, 0 पैडिंग कर दो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होके 1 + 1 यानी 2, 1 - j 1 - j, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 - j। फिर दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, 1 - 1 ये हो जाएगा 0, फिर 1 + j, ये आ गया डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसी को हम x ऑफ k लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 1 - j 0 1 + j, ठीक है। और ये k इक्वल टू j हो गया। अब हमें ऐसे ही 8 पॉइंट DFT कैलकुलेट करना हो तो ऐसे ही 8 तक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, 8 साइज की, और काम यही करना होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, अब अगर हम वैल्यूज प्लॉट करें, जो चारों आया है ना, तो उसका हम सर्किल बना के वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं। जो 4 वैल्यूज आई हैं W के लिए, तो W के लिए अगर 4 वैल्यू आएगी तो एक वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी। किस ऑर्डर में आएगी वो देखना है हमको, ठीक है, सर्किल बना करके। ठीक, तो सर्किल हमारा उल्टा चलना चाहिए। तो जो अगर यहाँ W4 0 आएगा तो W4 1, W4 2 और W4 3। अब यहाँ 3 आया तो यहाँ क्या होगा, +j, यहाँ -j। तो देखो W3 पे क्या था, +j था ये, और W1 पे क्या था, -j, ठीक है। ऐसे तो हमें क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है, ऐसे 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 ऐसे, इसी के अराउंड घूमते रहना है। 4 पॉइंट है, 4 8 आएगा, 8 पॉइंट होगा तो बचे हुए पॉइंट इसके बीच में आ जाएंगे, इसके बीच बीच में बचे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो ये है हमारा, ऐसे ऐसे और ऐसे चलते जाना है हमको इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ अगर 3 आया है तो यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 5 वाला आएगा, यहाँ 6 वाला आएगा, यहाँ 7 वाली वैल्यू, यहाँ 8 वाली वैल्यू, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे निकालते रहेंगे 4 पॉइंट में जब भी करना है, ज़्यादा वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 8 का बनेगा सर्कल, तो सर्कल बना करके सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मान लो हमें 8 पॉइंट का करना होता तो 8 पॉइंट के लिए ऐसे हम पहले बनाते, ठीक है। अब 45 डिग्री है यहाँ देखो, 90 डिग्री के बीच में 45, 45 की लाइन, 45 की लाइन, 45 की लाइन, यहाँ क्या होगा, 1 होगा, यहाँ क्या होगा, 1/√2, 1/√2 यानी 45 डिग्री पे, तो 1/√2, 1/√2 आ जाएगा, यानी 1/√2 + 1/√2 j। यहाँ क्या आ जाएगा, j, यहाँ क्या आ जाएगा, -1/√2 और +1/√2 इंटू j। यहाँ क्या आ जाएगा, -1, फिर यहाँ 1/√2 + 1/√2 इंटू j, ये भी माइनस में। यहाँ 1/√2 प्लस नहीं माइनस j/√2, और यहाँ क्या आ जाएगा, -j। सारी वैल्यूज आ गई। अब ये क्या होगा, W4 0, W4 1,
W8, ठीक है, W8 के लिए है। W8 2, W8 यहाँ 1 0 1 2 3, W8 4, W8 5, W8 6, ठीक, W8 7, W8 8। तो इसको हम यहाँ से वैल्यू देख के डायरेक्टली 8 पॉइंट वाला DFT कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इन्वर्स DFT की बात कर लें थोड़ा सा। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन चलो एक लेता हूँ, फाइंड इन्वर्स DFT, ठीक है, या फाइंड द सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमें इसका फाइंड xn कहा गया है, ठीक है, x के दिया गया है, 4 पॉइंट DFT है। तो हम इसका अगर इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें तो IDFT क्या होता है, इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि xn ये क्या निकल के आएगा, 1/n कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ दिस और xn, ठीक है। ये करना होगा हमको, यानी सबसे पहले मुझे WN चाहिए। WN किसके लिए चाहिए, 4 पॉइंट के लिए चाहिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट के लिए W चाहिए मुझे। तो ये हो गया 4 पॉइंट के लिए W, मैंने पहले से लिख रखा था इसलिए यहाँ लगा दिया, ठीक। तो W4 मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट अगर मुझे चाहिए, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, तो वो क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से देखो, जो J है उसका साइन हमें चेंज करना है बस, -J को +J, +J को -J, ठीक है। +J को -J, -J को +J, +J को -J, ठीक। ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स लेना है, नेक्स्ट पेज पे आना है, से करना है इसको, ये लगाना है, xn इज इक्वल टू, तो 4 1 -J -2 और 1 +J। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4 -2, 4 -2 2 1 3, ठीक, -J +J 3 आ गया, ठीक है। यहाँ 1/4 से ये भी करना है 1/4, तो 1/4 हमने यहाँ कर दिया, क्या मिलेगा हमको, हाँ ये 4 2 जैस यहाँ आ जाएगा 4, सॉल्व करके इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो 1J1, ठीक है, तो 1 4 आ गया, 4 4 +J 4 +J माइनस माइनस +1, माइनस माइनस +2, -J यानी -J और +1। तो ये हमको कुल मिला के J कैंसिल, 4 2 6 2 8 आ गया यहाँ, ठीक है, दूसरा वाला 8 आ गया। अगला सॉल्व करते हैं, अगला स्टेप, 4 -1 +J -2 -1 -J, तो ये आ गया 0। अगला सॉल्व करता हूँ, मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, 4 का 4 -J यानी +1, -J का -J इंटू -J यानी
प्लस जे का स्क्वायर यानी -1। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये हो गया -2 यानी +2, फिर जे प्लस जे -1। तो जे से एक बार और इसको देख लेते हैं, ये जे मल्टीप्लाई हुआ होगा, -1 आएगा, ये जे ये 1 हो जाएगा, यहाँ -j आना चाहिए। अब ठीक है, ये कैंसिल, और 2 से ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो यहाँ आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 4 0 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 0 1 एक्सेल।